इस सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को मिले थे। भगवान तो मथुरा से गए थे और सुदामा जी गुजरात से आए थे। उज्जैन में मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे सांदीप ऋषि का आश्रम है। भगवान ने तो जब समय मिले तो आना। बहुत समय बीत गया। सुदामा की धर्मपत्नी का नाम है सत्या। पता नहीं कहां से लोग सुशीला सुशीला कहते हैं। सुदामा की धर्मपत्नी का नाम है सत्या। और सत्या को जब ये पता चला कि एक दिन सत्या को जब पता चला कि मेरे पति के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, तो द्वारिका में रहते हैं, निकट ही रहते हैं। सत्या ने सुदामा से बार बार कहा कि आप द्वारका चले जाइए। सुदामा इसलिए नहीं जाना चाहते कि हमें द्वारिका जाने पर भगवान से कोई सहायता मिलेगी। सुदामा अपने घर में, अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में खुश है, पसंद है। और यही व्यक्ति का स्वाभिमान है। हम अपने स्वाभिमान को नष्ट कर देते हैं। हमें किसी से कुछ अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं। सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा भिखारी नहीं थे। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे की जिम्मेदारी, दूसरे का भार, दूसरे का दुख देखते देखते, उसकी सहायता करते करते खुद गरीब हो जाते हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं कि जो दूसरे का दुख मिटाने के चक्कर में खुद गरीब हो गए। यहां जितने कथा के श्रोता बैठे हैं, आप ध्यान से सुनिए। सुदामा किसके शिष्य हैं, कहां से पढ़ाई करी है? उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था सांदीपनि ऋषि का विश्वविद्यालय। ये केवल सुदामा, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, तीन ही जन नहीं पढ़ रहे थे। वहां तो यूनिवर्सिटियां चलती थी। वशिष्ठ ऋषि विश्वविद्यालय चलाते थे, सांदीपनि विश्वविद्यालय चलाते थे, विश्वामित्र विश्वविद्यालय चलाते थे। और दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में सुदामा ने पढ़ाई करी। सुदामा ने अगर सांदीपनि ऋषि का सानिध्य प्राप्त किया है तो फिर वेद वेदांत का भी अध्ययन किया हो। और उन वेदों में एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में श्री सूक्त है। श्री सूक्त कुछ ऐसे श्लोक हैं जिन मंत्रों से, श्लोकों से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। निश्चित ही सुदामा ने श्री सूक्त का भी अध्ययन किया होगा, पाठ किया होगा, जप किया होगा। शास्त्र कहता है जो श्री सूक्त का पाठ करते हैं उनको धन की कमी नहीं हो सकती। सुदामा के जीवन में गरीबी इस वजह से आई है, मैंने पहले ही कहा कि जब आप जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगेंगे, जरूरत से ज्यादा लोगों की हेल्प करने लगेंगे, सहायता करने लगेंगे, तो एक दिन आप खुद भिखारी बन जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को दान क्यों नहीं करने दिया? शुक्राचार्य इसलिए रोक रहे थे कि तू अगर वामन भगवान को सब कुछ दान कर देगा तो तू कहां रहेगा? तू सड़क पर आ जाएगा। और यही चीज सुदामा ने अपनी जिंदगी में किया। सुदामा ने लोगों को इतना दान दिया, इतनी सहायता करी, तो खुद गरीब हो गए। सुदामा जाना नहीं चाहते भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए, लेकिन पत्नी सोचती है कि अगर चले जाएंगे मेरे स्वामी द्वारिका तो भगवान तो अंतर्यामी, सब जान जाएंगे। और जरूर एक मित्र दूसरे की सहायता करता है। जरूर भगवान पूछेंगे कि आपकी घर गृहस्थी ठीक चल रही है ना? मेरे पति जरा सा मायूस चेहरा बनाएंगे तो भगवान को पता चल जाएगा। भगवान तो अंतर्यामी। लेकिन
ये स्वाभिमानी ब्राह्मण है, इसने कहा नहीं जाऊंगा। पत्नी जब भगवान की बात चलाती तो सुदामा बात बदल देते। लेकिन एक दिन सुदामा ने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी सत्या किसी ठेके की दुकान पर तो नहीं भेज रही है, तो युवा सट्टा के लिए तो नहीं भेज रही है, भगवान के पास ही जाने की बात कर रही है, और इसीलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। धर्मपत्नी की बहुत सारी बातें मान लेनी चाहिए। सीता ने राम जी को कहा कि हे देव, ये देखो मृग कितना सुंदर है, और अगर आप इसको जीवित पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा जाए तो फिर आप इसे मार करके पकड़ ले। इसका जो मृग चर्म होगा कितना सुंदर है, सोने के मृग संसार में कहीं नहीं पाए जाते, ये तो दुर्लभ मृग है। राम ने बैठ करके अपनी धर्मपत्नी सीता को लेक्चर नहीं दिया, चुप रहो, अब ले दे करके 8-10 महीने का वनवास बचा है, नहीं। राम चुप रहे और तुरंत उठे। पत्नी ने कहा ये मृग हमें चाहिए। राम ने धनुष बाण उठाया और चल पड़े। दैनिक गृहस्थ जीवन में तमाम ऐसी बातें होती हैं कि वहां आपको प्रवचन की जरूरत नहीं है। धर्मपत्नी ने कोई बात कही तो उसे पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों ने कोई बात कही, कोई इच्छा है, बच्चे कह रहे पटाखे चलाने, अब आप उन्हें उपदेश देंगे कि नहीं इससे प्रदूषण होता है, फलाना ढिलवाता नहीं, वो उनकी खुशी है, खुशी का त्योहार है। बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत लागू। कई घरों में मैंने देखा है कि जब बाप आता है घर में ना तो बच्चे दुबक जाते हैं, वो किताब खोल करके पढ़ने बैठ जाते हैं। अरे इतनी भी डर अच्छी बात नहीं है। अभी तो ठीक लग रहा है आपको कि जब बाप आता है और बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा अपनी सारी बातें आपसे छिपाने लगेगा, फिर आपको बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और किसी दिन वो ऐसा स्टेप उठा लेगा कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको बच्चा मत समझो, वो मित्र है। हर चीज उनसे शेयर की जानी चाहिए। घर में कोई भी कार्य होना है बच्चों से ही पूछो, उनसे भी सलाह लो, पत्नी से सलाह लो। हर काम में स्वयं ही निर्णय मत करो। सुदामा ने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी यही तो कह रही है ना कि द्वारका चले जाओगे। सुदामा ने कहा देवी मैं जाऊं तो सही, लेकिन खाली हाथ। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कन्या के यहाँ जब आप जाते हैं, अपनी बेटी के ससुराल में आप जाते हैं तो खाली हाथ मत जाना। किसी मंदिर में देवालय में जाते हैं तो आप खाली हाथ मत जाना। किसी राजा के पास, मंत्री के पास आप जाते हैं तो खाली हाथ मत जाना, नहीं तो आपका कोई काम नहीं करेगा। राजा को भेंट चाहिए, उपहार चाहिए, फलों के टोकरी चाहिए, तो उसे गिफ्ट चाहिए। अरे कुछ नहीं तो बाजार से नूरपुरवेदी से एक साल ही लेके जाना, उसको सिरोपा दे देना। ज्योतिषी के पास आप खाली हाथ मत जाना, वैद्य के पास आप खाली हाथ मत जाना, और भगवान के मंदिर में भी खाली हाथ मत जाना। सुदामा ने कहा देवी हम वहां जाएंगे तो भगवान को क्या देंगे। सत्या गई है, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई, एक पोटली में बांध दिया। सुदामा लेकर के उसे विदा हुए। सुदामा तो वृद्ध है, और ये बात सच है कि उस द्वारिका में, समुद्र के अंदर बसी हुई द्वारिका में सुदामा जैसे व्यक्ति का पहुंचना कठिन था। ये द्वारिका सामान्य नहीं है, चारों ओर से जल से घिरी हुई है। आज भी जो द्वारिका लोग देखने के लिए जाते हैं वो समुद्र में है, और वहां आपको जाना है तो 8 बजे के बाद जब वो नाव आनी शुरू हो जाती है, आती है और जाती है, तब आप जा सकेंगे। और उस समय की द्वारिका तो बहुत गहरे जल में थी, जहां की दुष्टों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों का पहुंचना मुश्किल था। भगवान ने गरुड़ को भेजा। सुदामा तो एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे,
भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को बेच करके द्वारिका में भगा लिया। सुदामा की जब आंखें खुली, देखते हैं चारों ओर सोने चांदी के महल, ऊंचे ऊंचे आसमान को छूने वाली बिल्डिंगें। सुदामा ने सोचा मैं तो पेड़ के नीचे सोया था, ये मर करके कहीं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। कुछ नगर ऐसे प्रसिद्ध हैं, जैसे रावण की लंका। वो लंका रावण की नहीं थी, वो तो शिव जी ने अपने लिए बनवाया था, रावण ने दक्षिणा में मांग लिया। इस समुद्र में बसी हुई द्वारिका भी अद्भुत। सुदामा ने फिर पूछा लोगों से कि भाई ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा बाबा जी द्वारिका है, बताइए आपको कहां जाना है? क्योंकि सुदामा की जो वेशभूषा है उसको देख करके ही पता चल गया कि यह व्यक्ति इस शहर में, नगर में नया है। आप यहां का पहनावा पहन करके सऊदी अरब में चले जाएंगे तो वहां पता चल जाएगा कि आप इंडिया से आए हैं, आप भारत से आए हैं, क्योंकि ऐसा पहनावा वहां के लोग ऐसे नहीं पहनते। आप फ्रांस में चले जाइए, जापान में चले जाइए, देखने से ही पता चल जाएगा कि आप किसी बाहरी मुल्क से आए हैं। सुदामा के शरीर पर आधी धोती उन्होंने पहन रखी, आधी को ओढ़ रखा, पैर में जूती नहीं। गुजरात के लोग तो सिर पर पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी भी नहीं। लोगों ने जान लिया। जब सुदामा ने बात कही कि मुझे भगवान से मिलना है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, तो निश्चित ही लोगों ने सुदामा की सहायता करी होगी। हम भी गाड़ी मोटर चलाते हैं और कई बार रास्ता नहीं पता होता, लोगों से पूछते हैं, तो कई लोग ने थोड़ा आगे चल करके दूर तक दिखा देते हैं कि महाराज जी अब यहां से कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे चले जाओ। ऐसे सुदामा ने जब भगवान के महल पूछे होंगे तो लोगों ने दूर तक रास्ता भी दिखाया हो। वो राजपथ है, चौड़े चौड़े राजमार्ग हैं। दिल्ली से मेरठ के लिए जो 16 लेन की सड़क बनी है ना, आप देखो 8 लेन एक तरफ, 8 लेन एक तरफ, इससे भी सुंदर सुंदर राजमार्ग रहे होंगे द्वारिका के। और वहां 16,108 महल तो भगवान के, 56 करोड़ यदुवंशी वहां रहते हैं। और इतनी भीड़ में सच में सुदामा को ढूंढना तो मुश्किल काम था, लेकिन लोगों ने ले जाकर के वहां तक पहुंचा दिया कि अब यहाँ द्वार पर चले जाइए। वहां जो प्रहरी है, जो पार्षद है, जो सेवक है, सेवादार है, चौकीदार है, आप उनसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा जहां भगवान है। लोगों ने कहा कि इन महलों के किसी भी दरवाजे पर आप चले जाइए, द्वार पर चले जाइए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भगवान किस महल में है। आप किसी महल के द्वार पर चले जाइए, वहां से आपको भगवान तक पहुंचा दिया जाएगा। सुदामा जी एक महल के द्वार पर गए और पूछा। उन पार्षदों ने सुदामा का आदर किया हो, सत्कार किया हो, लेकिन भजन में कह दिया जाता है कि सुदामा को धक्के मारे गए, सुदामा को मुश्किल हुई। नहीं, अगर भगवान की द्वारिका में भी भगवान के राजमहल के सामने सुदामा को धक्के मारे गए तो लानत है श्री कृष्ण की द्वारिका को, उनकी सोने की द्वारिका 2 कौड़ी की। नहीं, सुदामा जैसे परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, विद्वान ब्राह्मण का अनादर भगवान की द्वारिका में तो किसी का नहीं होता, सुदामा का कैसे हो जाएगा? संसार भी इंसान ठोकरे खाता है, और अगर भगवान के द्वार पर भी भक्त को ठुकराया गया, ऐसा संभव नहीं लगता। सुदामा ने तो जरा सा ही अपना परिचय दिया और सुदामा ने कहा आप बस इतना भगवान को बताएंगे कि द्वार पर उनका मित्र, उनका सखा सुदामा खड़ा है, बस इतने से वो जान जाएंगे। वो पार्षद गए, दोपहर का समय, भगवान भोजन करके विश्राम करने के लिए जा रहे थे। पार्षदों ने साष्टांग दंडोत किया, भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा हे देव, द्वार पर
कोई ब्राह्मण खड़े हैं। वो ब्राह्मण कैसा है? पार्षद कहते हैं शीश पगा न झगा तन पे, उनको पगड़ी नहीं है, शरीर पर कोई कुर्ता नहीं है, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा, वो कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हम लोगों ने ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उनकी हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं दिखती। जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूते नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, उससे ज्यादा इंक्वायरी क्या करनी। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। वो बार बार आपको पूछ रहे हैं। वो कहते मेरे दीन दयाल दीन बंधु भक्त वत्सल कहां मिलेंगे? और उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। इतना सुनना था कि भगवान दौड़ पड़े। मैं बार बार कहता हूं कि कोई 5000 10,000 गज की कोठी नहीं थी, वो महल है। महलों को देखना है, कभी राजस्थान चले जाना, बहुत बड़े बड़े महल है, जितने में आपका पूरा गांव बसा है, इतने में एक एक महल होते हैं। भगवान ने निश्चित ही न जाने कितने दरवाजे पार किए होंगे। भगवान जब दौड़े तो लोग घबरा गए कि क्या द्वारिका पर किसी ने हमला कर दिया। भगवान की पीतांबरी किधर को गिरी, भगवान की पादुका किधर निकल गई। भगवान द्वार पर आए, सारे लोग विकल होकर के दौड़ पड़े। भगवान ने अपने मित्र उद्धव वहीं पास में थे, उनको नहीं कहा कि जाओ द्वार पर मेरा मित्र खड़ा है, उसको आदर के साथ लाओ। भगवान स्वयं गए और भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें किसी ने रोक दिया, अंदर नहीं आने दिया, मना किया? सुदामा ने कहा नहीं, ये आपके पार्षद, आपके सेवादार बहुत अच्छे हैं। अभी तो मैं बस 2 मिनट ही हुआ मुझे यहाँ आए हुए, और आप मिल गए। रास्ते का श्रम, रास्ते की थकान मेरी दूर हो गई। भगवान ने सुदामा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ रहे हैं। आइए, बड़ी सुंदर झांकी है। सुदामा जी आ रहे हैं। हम लोग इस भजन के द्वारा इस भाव को स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।